हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। पॉलिनोमियल चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जो भी एग्जांपल बनते हैं सारे एग्जांपल्स करेंगे। यहां पर इस वीडियो में आज मैं आपको 3 एग्जांपल कराऊंगा। जो एग्जांपल नंबर 1 है वो बड़ा ही आसान सा है। उसमें सिर्फ हम लोगों को इतना बताना है कि जो आपको ग्राफ दे रखा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। उसके लिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट ये है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को जितनी कट करेगा या टच करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर जो 1 है आप उसको खुद से कर सकते हैं। बाकी बचे हुए 3 एग्जांपल को मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। आप देख पा रहे हो एग्जांपल नंबर 2 को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि भैया अगर हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करना होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि भैया हमें ना यहां पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाना है? डिग्री 2 दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं डिग्री 2 से। तो यहां पे जो ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल है आप इसके निकालेंगे जीरोस या आप इसके निकालेंगे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? अभी हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके हम लोग इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इसके कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए x² प्लस जो यहां पे कांस्टेंट टर्म होता है ना, इस कांस्टेंट टर्म के करते हैं फैक्टर। एक और चीज याद रखिए, कांस्टेंट टर्म और जो x² का कोफिशिएंट होता है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ही आएगा। तो मुझे किसके फैक्टर करने? 10 के फैक्टर करने। अगर मैंने 10 के फैक्टर करे तो मेरे को 2 और 5 मिलेंगे। तो इनको प्लस या माइनस करने से मुझे ये टर्म मिलना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे को ये टर्म मिलना चाहिए। ये छोटी सी बात होती है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5x + 2x + 10। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए आपको यहां क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आपको यहां पे x कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो मैंने यहां से x कॉमन लिया, साथ में क्या बच गया 5। यहां से क्या 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां बच गया x + 5। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसके फैक्टर कर रहे हैं तो जो दोनों ब्रैकेट हैं इन ब्रैकेट की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम बननी चाहिए, इसमें साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी अब हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं x + 5 को और एक हमारे पास आ गया x + 2। ये मेरे पास दो इसके सॉल्यूशन के तौर पे आ गए। अगर मुझे इनका x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों को पता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं x + 5 = 0, साथ ही x + 2 = 0। अब क्या इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? जब इनको हम अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल जाएगी? -5 मिल जाएगी। यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। ध्यान रखना जो ये वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्फा बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो अल्फा बीटा के रूप में हमने इनके जीरोस को पढ़ा है। बाकी अगर यहां से अब हम लोग रिलेशन को फाइंड करते हैं कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, उसके लिए मैंने पहले की वीडियोस में आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है। अगर पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? -b/a करते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो हम लोग c/a करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ax² + bx + c के साथ। तो अगर मैंने इस इक्वेशन कंपेयर कर देंगे, इसका कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? a है, x का कोएफिशिएंट यहां पे b है और कांस्टेंट टर्म यहां पे c है। तो अगर इसके साथ कंपेयर करूं, a की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, b की वैल्यू मुझे 7 मिल रही है और c की वैल्यू मुझे 10 मिल रही है। ध्यान रखना कंपेयर करेंगे तभी आप लोग अपना पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल पाएंगे। बाकी अगर मैं इन दोनों जीरोस को सम कर दूं तो अगर मैंने यहां से सम ऑफ जीरोस निकाला तो सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा? -5 प्लस -2। इनको सॉल्व किया तो क्या कितना मिल रहा है? -7। जो मैंने मिडिल स्प्लिट टर्म करके निकाला उससे जो जीरोस निकाले उनका सम क्या तो कितना है? -7 है। अगर इसी को हम लोग पॉलिनोमियल से निकालते हैं तो पॉलिनोमियल से जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो किया हम लोगों ने तो ये होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर? -b/a। आपने b की वैल्यू कितनी निकाली थी? 7 और साइन किसका लग रहा है? माइनस का।
ए की वैल्यू कितनी थी 1, अब 1 को लिखो या मत लिखो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप लोग चेक कर पा रहे हैं, जब हम लोगों ने इन जीरोस को जोड़ा तब भी -7 आया, और जब हम लोगों ने पॉलीनोमियल से निकाला तब भी क्या आया -7 आया। इसका मतलब जो सम वाला कंडीशन था वो हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम लोग किसको चेक करेंगे, प्रोडक्ट वाले को और चेक करेंगे। अगर हम लोग प्रोडक्ट वाले को चेक करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जो आपको ये जीरोस दे रखे हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 इंटू -2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने जो जीरो से इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 10 मिला। अगर ऐसे ही हम लोग जो पॉलीनोमियल से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन a। अब इसे चेक करें क्या, c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी 10, a की वैल्यू 1। अब इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे कितना आया 10 आया, और जो हम लोगों ने यहां पे निकाला कितना आया 10। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोगों ने सम निकाला वो भी सेम आया, जब उनका प्रोडक्ट किया वो भी सेम आया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमसे पूछा था ना वेरीफाई के लिए, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का कर दिया वेरीफाई कर दिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें सारे पार्ट इसी तरीके से हैं, आप सारे पार्ट को कर सकते हैं। अब हम लोग ये सब लिखने के बाद आप लैंग्वेज लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लैंग्वेज के तौर पर जरूर लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये चीज आपने जरूर यहाँ पे लिखनी है, और पूरा ये लिख सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट, ये पूरा आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर हम लोग अगले की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे अंतर किस चीज का है ध्यान रखना। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 को देखूं, यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है x² - 3। बाकी सब यही कंसेप्ट इसमें लगाना है कि हम लोगों को रिलेशनशिप को जीरोस और कोएफिशिएंट को उसको वेरीफाई करके देना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, ax² + bx + c से, तो ax² + bx + c, तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें ना देखिए ये वाला टर्म है, इसमें कांस्टेंट वाला टर्म है, इसमें ये वाला टर्म नहीं, x वाला टर्म नहीं है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ना देखो, मैं इस पॉलीनोमियल को देख के मेरे दिमाग में एक आइडेंटिटी आ रही है। आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी बता रहा हूं बेटा, वो याद रखनी है। वैसे मैं एक वीडियो डाल चुका हूं पहले शॉर्ट के फॉर्म में, वो वीडियो पड़ी होगी, उसमें मैंने इस चैप्टर से जो भी फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट वो सारे मैंने उस शॉर्ट्स में डाल दिए थे। एक बार अगर इसको देखूं इस पॉलीनोमियल को, तो मेरे दिमाग में ना a² - b² वाली आइडेंटिटी आ रही है। ये पूरा हो जाएगा क्या a² और ये पूरा क्या हो जाएगा b²। लेकिन भैया अगर आपने 3 का स्क्वायर किया तो ये 9 हो जाएगा, तो जो हमारा पॉलीनोमियल उसकी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना कि आप कुछ भी प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो आपका रियल पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूं, कि मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे x² - 3, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूं, क्या मैं इसका कैसे कर सकता हूं, x² - √3 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास रियल पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा √3 का तो 3 मिल जाएगा। यहां तक सही है क्या। अब अगर मैं यहां से देखूं तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, अब ध्यान पहले चीज प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, या आइडेंटिटी कौन सी लग गई, a², ये पूरा टर्म a² और ये पूरा टर्म b²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a - b और a + b। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखने के बाद क्या इसको मैं x - √3 और x + √3 ऐसे लिख सकता हूं क्या, सही है क्या। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आपको ब्रैकेट मिल गए दोनों। जैसे ब्रैकेट मिल गए तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हमने किसके बराबर माना था, px के, कि अगर हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, जीरोस के, तो हम इसको जीरोस के बराबर 0 बराबर रखें तो इसकी वैल्यू, और यहाँ पे इस x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां से x बराबर हमको मिलेगा √3 और यहां से x बराबर मिलेगा हमको -√3। अब आपके पास अल्फा बीटा आ गया क्या, अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आपके पास किसकी हो गई, अल्फा की हो गई, ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी हो गई, बीटा की हो गई। सारा काम जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था, मेन चीज इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है बच्चों को रूट फाइंड करने में दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप मिडिल स्प्रिंग टर्म तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी को यूज करते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं।
अगर हम लोगों ने यहां पे सम किया जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बेटा? एक आपके पास √3 है प्लस एक आपके पास माइनस का √3। देखो प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व किया तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम लोग किससे निकालते हैं? अपने पॉलिनोमियल से निकालते हैं। उससे पहले आप यहां से किसकी a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके ax² + bx + c से। अगर यहां से मैंने कंपेयर किया तो देखिए a की वैल्यू यहां मेरे पास कितनी मिल रही है? 1, b की तो b वाला टर्म तो है नहीं, तो b हो गया 0, और c की वैल्यू कितनी हो गई? -3। ध्यान रखना, देखो b की कोई वैल्यू नहीं है, x वाला टर्म कोई नहीं है इस पॉलिनोमियल में, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? फिर 0 हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अब हम लोग अपने पॉलिनोमियल से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू तो 0 है। अब आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने का, आंसर कितना? 0। क्या देखिए, जब हम लोगों ने प्लस किया जीरोस को तब भी 0 आएगा, पॉलिनोमियल से फाइंड किया तब भी क्या है? 0 है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया? सम वाले केस को वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट वाले केस की। प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें जो आपको जीरोस दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई √3 इंटू माइनस का √3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस का √3 आंसर आएगा क्या? सेम अब हम लोग पॉलिनोमियल से फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके बराबर होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है आपके पास? -3। a की वैल्यू +1, इसको भी सॉल्व किया तो कितना है? -3। क्या यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सेम आई है क्या? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये क्या होगी? वेरीफाई। यहाँ पे भी एक लाइन लास्ट में लैंग्वेज की लिख देंगे। दोनों तरीके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे bx वाला टर्म गायब था, और यहाँ पे ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि दोनों तरीके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करें, आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल और आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक एग्जांपल इसमें आता है फोर्थ वाला एग्जांपल। अगर हम लोग फोर्थ वाले एग्जांपल की बात करें, एक बारी आप इनका स्क्रीनशॉट बेशक ले सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एग्जांपल फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या बोला हुआ है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सम की वैल्यू दे रखी होगी, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी होगी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी होगी। मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। हम लोग अब कर रहे हैं एग्जांपल 4। तो याद ये रखना है कि जब भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन के फॉर्मेशन की बात करेगा, तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में फॉर्मूला लिखवाया था अंडर रूट इसके ब्रैकेट के अंदर x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, तो हम लोग इस पे ज्यादा अपना समय नहीं निकालेंगे। बाकी अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है? हम लोगों को गिवन है कि जो सम इसका दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3 सम इसका दे रखा है -3। इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -3 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में दे रखी है वो 2 दे रखी है। क्या करना है आपने? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहां रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को यहां रखेंगे, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। एक बार रखूंगा तो k का मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, साथ में x, बच्चे गलती करते हैं इस x को भूल जाते हैं लगाना, अल्फा इंटू बीटा 2। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। क्या ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चंस और आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके दे रखे हैं। जिन बच्चों को ये ना समझ में आया हो कि भैया ये आपने फॉर्मूला कैसे लिख दिया, या इसमें आपने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे किया, इनके लिए पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। जिन बच्चों को ये ना समझ में आया हो बेसिक एक बार पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएं। क्योंकि बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में 3 नंबर में पेपर में पूछ सकता है। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है SBM Academy 1301 के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।